मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 फरवरी को आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया, वो बजट राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है, नए विकास की ओर ले जाने वाला बजट है और जनता को नए आयाम पैदा करने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को साधा है, हर वर्ग से ये बजट जुड़ा हुआ है। चाहे हम युवा की बात करें, चाहे हम महिला की बात करें, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें या दूर बैठा अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को पहली पंक्ति में लाने की बात करें, तो इस बजट में आपको हर वर्ग, हर समाज, हर तरफ से जुड़ा हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री जी न केवल मन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी लोगों की मन की बात सुनते हैं कि उनकी क्या पीड़ा है, वो क्या चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से क्या चाहते हैं, स्वास्थ्य के माध्यम से क्या चाहते हैं। इन्हीं बातों की, मन की बातों को सुन सुनकर आम आदमी के लिए बजट पेश किया गया और हर वर्ग को इससे जोड़ा गया। हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही चिरंजीवी के माध्यम से हर घर में स्वास्थ्य का इतना बड़ा तोहफा दिया और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने आम जनता की बात को समझा कि किस तरीके से, चाहे हम हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें, किडनी की बात करें या बड़े बड़े ऑपरेशन के माध्यम से 10 लाख से भी ज़्यादा पैसा आम आदमी का लगता है, इस बात को उन्होंने सोचा और इस राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया और इसके साथ साथ दुर्घटना बीमा में भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख इसका रुपया कर दिया गया। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ राजस्थान की जनता की तरफ से कि एक अभिभावक के रूप में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जोधपुर में बहुत बड़ी संख्या में, चाहे हम कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें, 1 यूनिट लगाने जा रहे हैं, हम एक नए राजस्थान मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ यूनानी महाविद्यालय भी खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, वो बहुत ही जोधपुर के लिए और उन सब बच्चों के लिए लाभदायक होगी जो मेडिकल में पढ़ना चाहते हैं। स्वास्थ्य का तो ध्यान उन्होंने रखा ही रखा, चाहे वो मुफ्त दवा योजना हो, चाहे मुफ्त जांच योजना हो, यहाँ तक कि उन्होंने पशुओं को भी पीछे नहीं छोड़ा। पशुओं कौन सा वोट देते हैं, चलो सोचते हैं कि आम आदमी तो वोट देता है लेकिन पशु कहीं वोट नहीं देता, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने जब दूसरी बार मुख्यमंत्री थे उन्होंने सोचा और पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा योजना लेकर आए जो आज बहुत कारगर साबित हो रही है। आप देखिए, जब गायों में लंपी जैसी बीमारी आई तो ये बहुत योजना कारगर साबित हुई और उन पशुओं के लिए, जो हमारी गाय माता है जिसका माँ के बाद हम दूध पीकर बड़े होते हैं, उसके लिए बहुत कारगर साबित हुई। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। स्वास्थ्य के साथ साथ राजस्थान की शिक्षा का भी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह ध्यान दिया, कक्षाओं को क्रमोन्नत करना, 8वीं से 10वीं करना, 10वीं से 12वीं करना और इसके साथ साथ जब सीनियर कक्षा में बच्चियां 500 पूरी हो जाती है उस कक्षा में, उस विद्यालय में, तो उसको महाविद्यालय बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की, ताकि जो हमारी बच्चियां हैं दूर दराज क्षेत्रों में रहती है, दूर दराज गांव में आने जाने की व्यवस्था नहीं होती है, उस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने महाविद्यालय खोलने की जो घोषणा की और आज हम देखते हैं कि जगह जगह ऐसे कई महाविद्यालय खुले हैं जिससे बच्चियां पढ़कर अपनी विकास को आगे बढ़ा रही है। यहाँ तक कि RTI में जो 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा छात्राओं के लिए थी, उसको अब छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। कुछ समय पहले जब बजट घोषणा से 2 दिन पहले जब कुछ हमारे विधानसभा के लोग मेरे पास आए थे और यही बात को लेकर आए थे कि मैडम हमारी बच्चियां तो पढ़ रही हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं पा रहे हैं, और ये उनको मैंने आश्वस्त किया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी और मुझे बहुत खुशी है कि न जाने कैसे मुख्यमंत्री जी मन की बात जान लेते हैं और उन्होंने पहले से ही बजट भाषण में अपने छात्रों को ये लाभ दिया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। चाहे हम फ्री ड्रेस की बात करें, चाहे हम मिड डे मील की बात करें और इसके साथ साथ 2 दिन से ज़्यादा 7 दिन दूध पिलाने की जो बात की है वो मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कालीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत 20,000 स्कूटी की जगह 30,000 की घोषणा करना, 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान करना। इसके अलावा इसके साथ साथ खेलों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी हर उस खिलाड़ी से जुड़ रहे हैं। हम देखिए कि आउट ऑफ टर्न नौकरियां भी प्रदान की, 2% नौकरियां भी आरक्षित खिलाड़ियों के लिए रखी। इसके साथ साथ जो गाँव में ओलंपिक्स हुए, देखिए आप कोरोना काल के बाद किस तरीके से लोग घर में बैठे रह गए थे। आप देखिए कोरोना काल में जिस तरह लोगों को खेल की ओर प्रोत्साहित किया, लोग गार्डन में वापस जाना शुरू किया, लोगों ने बगीचे लगाने शुरू किए और वापस जिस तरह सुबह की वॉक शुरू हुई और खेल के प्रति उनका प्रोत्साहन बढ़ा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण ओलंपिक की तो शुरुआत की। आप देखिए सभी ग्रामीण ओलंपिक में कितने उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया, दादा पोता दादी बहू बहन सभी ने मिलकर एक साथ उसमें भाग लिया और बहुत सुंदर एक वातावरण बना और सभी लोगों ने मिलकर इसमें भाग लिया। और उसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने इसका इतना अच्छा प्रदर्शन जब देखा, लोगों का उत्साह देखा, 30 लाख से भी ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे थे, तो शहरी ओलंपिक की घोषणा की और आने वाले समय में हम शहरी ओलंपिक भी करेंगे जिससे शहर का हर आम आदमी आपस में जुड़ सके, प्रेम स्नेह उसमें मिल सके। इसके साथ साथ जोधपुर में वेद विद्यालय खोलने की भी स्थापना की। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की भी बात की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जोधपुर में अल्पसंख्यक आवासीय विश्वविद्यालय खोलने की भी मांग की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इसके साथ साथ आम बच्चों को
इंग्लिश से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की भी स्थापना की। आप देखिए लॉटरी के माध्यम से बहुत पारदर्शिता से ये इसमें आदमी का बच्चों का एडमिशन हुआ जाता है और लाइनें लगती है कि मेरे हर आम आदमी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा उस हमारे स्कूल में पढ़े ताकि उसको भी सभी के बराबर एक सम्मान मिल सके, वो भी अपने अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से उन सब छात्रों के साथ बराबर खड़ा हो सके जो अमीर आदमी अपने बच्चों को बड़े बड़े पैसे देकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये केवल और केवल हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के दिल में आ सकता है और ये उन्होंने करके दिखाया है। आज हम देखिए हमारे ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से हजारों गरीब बच्चे पढ़कर अपनी शिक्षा को अग्रसित कर रहे हैं। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने युवा के लिए 500 करोड़ का विकास कल्याण कोष बनाया है। सभी भर्तियां निःशुल्क कर दी गई है। परीक्षा भर्तियां स्काउट और गाइड और एनसीसी कैडेट को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा मिलेगी। महिलाओं को तो पहले से ही निःशुल्क, चाहे कोई भी हमारा त्यौहार है उसमें निःशुल्क यात्रा फ्री थी। इसके अलावा और भी आगे जाकर इस योजनाओं की बढ़ोतरी हुई है। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव भी मनाया जाएगा। ग्रामीण और ओलंपिक शहरों पर 150 करोड़ की राशि से इस पर खर्च किया जाएगा। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और जोधपुर के अशोक उद्यान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जब देखिए आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, स्मृति ईरानी जी जब हमारा गैस सिलेंडर 300 से 350 रुपये था तो सड़कों पर आ गई थी, गैस सिलेंडर लेकर आ गई थी, लेकिन आज 1000 से भी ऊपर गैस सिलेंडर हो गया, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंगती है, वो कहीं नजर नहीं आ रही है महिलाओं की बात करती हुई। आज जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा, मुख्यमंत्री जी ने ये समझा कि महिला किस तरह बचत कर अपना घर चला रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिलेंडर 500 रुपये किया। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप एक अभिभावक की तरह, बेटे की तरह हर तरीके से उन लोगों का ध्यान रख रहे हैं कि जिस कि महिला एक 500 रुपये जो उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई है उन महिलाओं को 36 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना में 100 यूनिट फ्री, 2 मिनट में और इससे भी और ज्यादा, और इससे भी आप देखिए कि किसानों को तो फ्री यूनिट मिल ही रहा है क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है। इसके साथ साथ आम लोगों को भी बिजली की राहत प्रदान करने के लिए 100 यूनिट फ्री किया। खाद्य सुरक्षा के माध्यम से 30 करोड़ की राशि 3000 करोड़ की राशि दी जाएगी अन्नपूर्णा फूड पैकेट के लिए। और सबसे बड़ा कर्मचारियों को तोहफा मुख्यमंत्री जी ने दिया, जो लगातार कर्मचारी अपना काम करते हैं सरकार में, तो उनको भी एक बुजुर्ग की लाठी बनने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है और इस स्कीम में सभी कर्मचारियों को 100% कर्मचारियों को जोड़ा। आज वो सभी कर्मचारी उनको बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा जो बिना कहे, बिना कुछ सोचे समझे जिस तरीके से आम आदमी का काम करते हैं, वो केवल ये सोचते हैं कि मैं आम आदमी को कैसे राहत प्रदान करूं, मेरे जो कर्मचारी है जो दिन रात सरकार के लिए काम करते हैं उनके लिए मैं किस तरीके से काम करूं। ठेका प्रथा को खत्म किया। इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती की और इसी साल उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए 100 करोड़ की अन्य राशि उनके लिए प्रदान की है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वाल्मीकि जयंती पर एक अवकाश भी घोषित किया जाए क्योंकि ये सफाई कर्मचारी हम शहर की सफाई व्यवस्था का बहुत ध्यान रखते हैं। चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सफाई कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलती, तो इस दिन इनका अवकाश इनको मिला जाए। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में जो अनाथ हुए बच्चे जिनके माँ बाप जीवन में नहीं रहे, उनका हाथ कौन थामे? उनका हाथ थामा है तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने थामा है और उनको सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है, सड़कों को 10 करोड़ रुपए देकर सुदृढ़ करने का काम किया है। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए चाहे हमारा गुलाब सागर हो, चाहे हमारा रानीसर पद्म सागर हो, बाईजी इसके और 1000 नई इंदिरा रसोई का निर्माण करके मुख्यमंत्री जी ने जो भूखे को, जिस तरह उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कोई भूखा नहीं सोएगा, उस तर्ज पर जो उन्होंने और आम आदमी को 8 रुपए में भोजन और सम्मानपूर्वक भोजन कराकर उन्होंने जो तोहफा दिया उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद